नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। राजद के राजकुमार तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जिसमें कि राजद के राजकुमार और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार को आखिर चुनाव की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। कोरोना की जांच सही तरीके से नहीं हो रही है। कोरोना के आंकड़े बिहार सरकार छुपा रही है, जो कि केंद्र सरकार के डाटा से ये पता चल चुका है कि केंद्र सरकार ने अपने डाटा में अपने एक नोट्स में लिखा है कि बिहार सरकार कोरोना से लड़ने में फेल हो चुकी है, फिर भी इनको चुनाव की पड़ी है। उन्होंने तंज कसते हुए इतना कहा है कि मुख्यमंत्री का कोरोना टेस्ट मात्र 3 घंटे में हो जाता है और आम जनता का 3 दिनों तक नहीं हो सकता। क्या कुछ कह रहे हैं राजद के राजकुमार और बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, आपको सुनवाते हैं। महंगाई से मर रहे हैं लोग, बेरोजगारी से मर रहे हैं। बिहार में कोई कारखाने नहीं बने, कोई इंडस्ट्री नहीं आया, कोई निवेश नहीं आया। लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर है, गोलियों से पुलिस वालों का इनकाउंटर हो रहा है। लोगों को बेड नहीं मिल रहा, सही इलाज नहीं हो रहा, टेस्ट नहीं हो रहा, और आप जो है वर्चुअल रैली करेंगे, डिजिटल रैली करेंगे। करने तो बताओ, आप कीजिएगा तो बताइए, ये इतनी अधिक पदे क्यों है? सब नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे फीसदी बिहार क्यों है? हर एक मानकों में बिहार सबसे निचले स्थान पे क्यों है? आयुष्मान भारत का तो आयुष्मान भारत में 1 पैसा बिहार को नहीं मिल रहा, क्योंकि परफॉर्मेंस खराब है। 76% लोगों का कार्ड नहीं बना। क्या लाभ उठा पाएंगे इस योजना का? बताएं बीजेपी वाले लोगों को। ये तो डबल इंजन की सरकार है, विकास की गंगा बहनी चाहिए। गरीब मजदूरों को गाली दे रहे हैं, गरीब भूखे मर रहा है, मजदूर भूखे मर रहा है, काम नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी हमको नहीं लगता, अगर केवल पटना जिला का ले लिया जाए तो पटना जिला में 2% लोगों को भी काम नहीं मिला होगा, जितने लोग बाहर से आए होंगे। ये चैलेंज है मेरा। उनके भी बाल बच्चे हैं, गरीबों के भी बाल बच्चे हैं, कहाँ इलाज कराएंगे? वो प्राइवेट में तो इलाज नहीं करा पाएंगे अपना। उनके लिए तो सरकार ही अस्पताल जो है वहां इलाज करा पाते हैं। वहां क्या व्यवस्था? वहां ना नर्स है, ना डॉक्टर है, ना स्वास्थ्य कर्मियों की कितनी कमी है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, एम्बुलेंस का अलग खेल चल रहा है बिहार में। पता होगा जहानाबाद कोरोना में, जहानाबाद एक बच्ची को मां गोद में लेकर के दौड़ती रही, एम्बुलेंस तक नहीं मिला। किसको दिया गया ठेका, ये बताने की जरूरत नहीं है। कौन पार्टी के सांसद है? अब हम लोग सवाल उठा रहे हैं। हम तो विपक्ष का काम है, हम तो भाई चीजें जो है जनता के सामने और मीडिया के सामने मेरा लाना फर्ज है। हमने आप लोगों के सामने लाया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ये लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आखिर इतनी जल्दबाजी इनको क्यों है? वैसे भी बिहार 4 साल में 4 सरकार देखा ऐसे ही है, जो इधर से उधर स्थिति जो है स्थित नहीं रही, उलझता रहा ऐसे मामला। काम तो हुआ नहीं, सरकारें बदलती रही, और ऊपर से चोर दरवाजे से सरकार में भी आए तो काम ही कर लिया होता, काम भी नहीं कर पा रहे। चुनाव अगला चुनाव, वो चुनाव, लोकसभा चुनाव, तो इसकी चुनाव, उसकी चुनाव। जो अभी स्वास्थ्य मंत्री तो कई जगहों के प्रभारी बने हुए थे, हम लोग तो बोल करके हटवाएं। आप क्या कर रहे हैं भैया? क्या काम कर रहे हैं आप बताइए, क्या काम कर रहे हैं, क्या नजर आ? तो शर्म से हम लोगों का माथा झुक गया ये रिपोर्ट देखकर। रिपोर्ट किसका? तो कबूल रहे वही लोग जो लोग सत्ता में बैठे हैं। तो तेजस्वी का और राष्ट्रीय जनता दल का ये रिपोर्ट तो है नहीं। तो हम बस इतना चाहते हैं कि बिहार की जनता चीजों को देख रही है, आकलन कर रही है कि जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं
जो 15 साल जिन्होंने बर्बाद को बर्बाद कर दिया, बेहाल कर दिया, मजबूर कर दिया। अब बताओ। तो आपने सुना, ये थे राजद के राजकुमार और बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, जो चुनाव का मौसम शुरू होते ही सरकार पे हमलावर हो चुके हैं और रोज ही ट्वीट और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। आखिर कितना घेर पाते हैं तेजस्वी यादव, इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत चैनल के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।